प्रणाम। खुश रहो। मालती देखो भाभी आई हैं। बैठिए भाभी, बैठो बेटा। भाभी आगे, हम तो कब से तुम्हारा इंतजार। हाँ हाँ खुश रहो। रिंकी और राजू तो बार बार रास्ते की तरफ ही देखते रहे हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, इनको तो राहुल का इंतजार था कि जल्दी सब इकट्ठा हो और उधम चौकड़ी शुरू। देखो आगे ही शुरू हो गए ये लोग। इन लोग की उधम कभी खत्म ही नहीं हो सकती। बस थोड़ा ही खेलना तुम सब लोग। रिंकी बेटा 4 दिन बाद एग्जाम है राहुल के। अरे यहाँ भी पढ़ाई ताई, यहाँ राहुल के पास कहाँ किताबें हैं? लाया हूँ ना, बस किताबें लाया हूँ। थोड़ी देर तो खेल ही सकते हैं ना ताई जी? हाँ हाँ थोड़ी देर खेल लो, लेकिन फिर सब लोग जो है पढ़ने बैठ जाना। ठीक है ताई जी। क्या पढ़ रहे हो राहुल? टेबल याद कर रहा हूँ। पहला एग्जाम मैथ्स का है ना। टेबल मतलब मेज? अरे राजू, टेबल मतलब पहाड़े। अच्छा वो टेबल। हाँ, चल बुड्ढू। बेटा राहुल को पढ़ने दो, उसे परेशान मत करो। जी जी पिताजी। पहाड़ा वाली मैया। हे पहाड़े वाली माँ, मुझे भी पहाड़े याद करा दो, बिल्कुल रिंकी दीदी की तरह। अरे बिटवा, ये पहाड़ा वाली माँ है, पहाड़े वाली नहीं। ये तो ज्ञान देती हैं, बुद्धि देती हैं। तुम मेहनत और लगन से अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो, सब सीख जाओगे। पहाड़ा ही नहीं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब। देखो रिंकी और राजू कितनी मेहनत करते हैं, हमें तो पढ़ते ही दिखते हैं, और रिंकी बिटिया की तो सभी तारीफ करते हैं। अरे पंडित जी, पिछले 10 दिनों से ये पहाड़े याद कर रहा है, लेकिन अभी तक इसको कुछ भी याद नहीं हो पाया है। अरे रिंकी बिटिया, तुम इतनी जल्दी पहाड़े कैसे याद कर लेती हो? ताई जी, हमारे स्कूल में मैडम ने याद कराया। मैडम कहती है कि सिर्फ याद ना करो, समझो भी कि पहाड़े 2 अंकों का गुणा होती हैं। मतलब? ताई जी, हमें अच्छे से याद है, जब भूल जाते हैं ना तब हम गुणा कर लेते हैं। जी भाभी, बहुत अच्छे से पढ़ावत हैं टीचर, और अलग अलग गतिविधियों से इनका समझोबो कराते हैं और पढ़ाबो कराते हैं। मतलब? हमारे स्कूल में मैडम लोग गणित किट से पढ़ाती हैं। इस किट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिससे हम जोड़ना, घटाना, गुणा सब कुछ आसानी से सीख जाते हैं। ताई जी, सिर्फ पहाड़े ही नहीं, 2 और 3 अंकों तक जोड़ना और घटाना हम चुटकियों में कर लेते हैं। पहले जिस गणित के नाम से डर लगता था, अब उसी गणित को करने में मजा आता है। पर तुम तो बेटा वो सरकारी प्राथमिक स्कूल में पढ़ते हो ना? बहन जी, अब समय बदल गया है। सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए तनिक सी भी लापरवाही नहीं कर रही है। 1 नंबर की व्यवस्था हो गई इन सरकारी स्कूलों में। अब चाहे तो जाके आप स्वयं ही देख लो, यही पास है मैं तो है। ई गांव का आदर्श भवन अर्थात प्राथमिक विद्यालय। ताई जी, हमारे स्कूल में ना स्मार्ट क्लास भी है, जिसमें प्रोजेक्टर लगा हुआ है। प्रोजेक्टर लगा है? पर प्रोजेक्टर तो हमारे राहुल के स्कूल में भी लगा है। भाभी अब हमारे सरकारी प्राथमिक स्कूल वो पुराने वाले सरकारी स्कूल नहीं रहे, बिल्कुल बदल गए। बच्चों को खाने के लिए मध्याह्न भोजन मिलता है, ड्रेस, जूता, मोजा, बस्ता, किताब, कॉपी सब कुछ मिलता है, और पढ़ाई एकदम अव्वल दर्जे की होती है। अरे वाह भैया, ये तो बिल्कुल चमत्कार हो गया है। चमत्कार नहीं भाभी, ये सब उत्तर प्रदेश सरकार के नेक नियति और ईमानदार सोच के परिणाम है। और टीचर भी कितना अच्छा पढ़ाते हैं भाभी, परिणाम तो आप देख ही रही हैं। बच्चे एक दिन भी घर पर रुकना नहीं चाहते, छुट्टी के दिन भी कहते हैं नहीं हमें स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। रिंकी दीदी की तरह ना। अरे मैं भी तो स्कूल जाता हूँ। क्यों नहीं? अरे जब सरकारी स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई होगी तो स्कूल के सभी बच्चे हमारी रिंकी बिटिया की तरह होशियार बनेंगे, हमारे राजू बेटा की तरह होशियार बनेंगे। केवल होशियार नहीं भाभी, निपुण कहिए निपुण। निपुण निपुण।